वेलकम बैक जी, ज़रा प्लीज कंटिन्यू। एक जो तरीका हमारी हुकूमत को और करना है वो ये कि अब कर्ज लेना बंद करें। ये बात हम बहुत सख्ती से कहेंगे, कर्ज लेना बंद करें। ये कर्ज इसलिए लेते हैं, इस बहाने पर लेते हैं कि मुल्क में वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और जो कर्ज लिया जाता है उसका भी 90% हराम में खा जाते हैं। और जो मुल्क के अपने अंदर के वसाइल हैं, जैसे बात हम पहले बता चुके हैं, शायद ही कोई 10-15% अपनी जगह पे लगता है। और जो 10-15% लगता है उसके बाद ये मुल्क में तरक्की आप देखिए अल्लाह के फजल से कितनी है। पूरा निजाम चल रहा है, बिजली पानी गैस का निजाम भी है, रेलवेज भी हैं, एयरलाइंस भी हैं, सारा मामला है, सब चीज चल रही है। और सोचिए कि अगर जितनी आमदनी मुल्क में है, जितने डेवलपमेंट फंड्स मुकर्रर किए जाते हैं और 100% अगर अपनी जगह पे लग जाएं जाकर, तो इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही होती। वसाइल की कमी नहीं है, इंसानों की कमी है। दयानतदार ईमानतदार इंसानों की कमी है। वसाइल बहुत हैं। अगर सिर्फ अपने वसाइल को हम कंट्रोल कर लें, अपने खर्चों को हम कंट्रोल कर लें और अपने जमीन के खजानों को हम इस्तेमाल कर लें, तो हमें कर्ज लेने की हाजत नहीं हो। ये मुल्क पर जो $40 अरब का कर्जा डाला है, अभी हम इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप हमारी हुकूमत को अभी लेना पड़ेगा कि जो मामलात करने हैं दूसरे ममालिक के साथ मुआहदों के जरिए करें, सर्विसेज के रिटर्न में करें कि आप यहां पे डैम बनाइए, उसमें शराकत आपकी है, आप यहां पर आके पानी की नहरें खोदिए, आप यहां पे आके तवानाई और बिजली और गैस के जखीरों पे काम कीजिए, प्रोजेक्ट्स पे लगाइए। मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादा मुआहदे इसलिए करें कि इस वक्त चूंकि अमेरिका और मगरब मुसलमानों से हॉस्टाइल हो रहा है, तो तमाम अरब ममालिक के मुसलमान, खुसूसन गल्फ और सऊदी अरेबिया के मुसलमान जो हैं, अपना पैसा यूरोप और अमेरिका से निकाल रहे हैं। अब उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की जगह नहीं है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया ने बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की हुई है इस वक्त कि तमाम अरब मुसलमानों को अट्रैक्शन दी जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में हम आपको देते हैं। आप अरबों 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 डॉलर, यानी इंडिया का टारगेट है कि कम से कम $500 अरब की इन्वेस्टमेंट अगले 3 साल में मुसलमानों की वो दौलत जो यहूदियों के पास रखी हुई है अब निकालकर मुशरिकों के पास जाएगी। और हमारी हुकूमतें तमाशा देख रही हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मुल्क में क्रिएट नहीं कर रही, कोई ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डील्स नहीं बना रही कि मुसलमान ममालिक को कंफर्टेबल फील करें। देखिए अरब खास तौर पर गल्फ और मिडल ईस्ट और सऊदीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे यहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं जिनकी बुनियाद मिडल ईस्ट और गल्फ से आई है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान के साथ वो कोई हॉस्टाइल फील नहीं करते, दे फील कंफर्टेबल। हमारे यहां की ब्यूरोक्रेसी, हमारे यहां का फसाद, हमारे यहां की करप्शन खराब कर रही है कि अब इसको एक्सप्लॉइट करके इंडिया ऑफर कर रहा है मुसलमानों की तेल की दौलत, मुसलमानों की बड़ी बड़ी कंपनीज जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं अब अमेरिका और यूरोप के अलावा दूसरे ममालिक में, इंडिया उनको इनवाइट कर रहा है। तो होश में आइए और मुसलमान ममालिक के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से मुरतब कीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में दें। जो तेल की दौलत है वो यहूदी और मुशरिकों के पास जाने के बजाय मुसलमानों के पास आनी चाहिए। इस कदर तेल की दौलत का ज़िया हुआ है, इस कदर ज़ाया हुई है यह दौलत कि उम्मत को कोई फायदा नहीं पहुंचा इसका। ये सारे खजाने होने के बावजूद जो तेल निकला मुसलमान दुनिया से, इसके तमाम तर बेनिफिट मगरबी काफरों को, ज़ायनिस्ट को गए हैं, उनकी इकोनॉमी इस पर चल रही है और अब वो पैसे हड़प करने जा रहे हैं। मगर वो इन्वेस्टमेंट्स मुसलमान ममालिक में नहीं आई। मुसलमान ममालिक दुनिया के गरीब तरीन ममालिक है, ना कोई यूनिवर्सिटीज है, ना तालीमी निजाम है, ना रेलवेज है, ना फैक्ट्रीज है, ना कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री ऐसी लगी है, ना कोई ऐसा डिफेंस इंडस्ट्री हमारी मुसलमान ममालिक में उस तेल के पैसे से लगाई गई हो कि वो दौलत जो अल्लाह ने जमीन से मुसलमानों को दी थी मुसलमानों ने इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तान हुकूमत को लाजमन अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह मुरतब करना है कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल जीव्स और यहूदियों से कर्जे लेकर, पेपर करेंसी के, फेक पेपर करेंसी के, डिजिटल इकोनॉमी के कर्जे लेकर काम करने के बजाय शराकत में अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुसलमान ममालिक के साथ ऐसे तिजारती मुआहदे, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कराएं मुल्क के अंदर। और हम उनको अल्लाह के फजल से बहुत कुछ दे सकते हैं। अपने मुसलमान भाई के साथ शराकत में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे शराकत होनी चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। जो मुसलमान ममालिक की मुसलमान कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं पाकिस्तान में, उनको इनवाइट करना चाहिए कि आइए और मुश्किलात ना पैदा करें उनके लिए। यहां पे ये तमाम मामलात जब पाकिस्तान तय करना शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि एक बराह रास्त इनकलाब बर्पा होना शुरू हो जाएगा मुल्क के अंदर भी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी, अपनी फॉरेन पॉलिसीज में भी, अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में भी, अपनी डिफेंस पॉलिसीज में भी। और हम एक ऐसा इंडिपेंडेंट इस्लामिक ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह कि जो मगरिब की बैंकिंग सिस्टम से आजाद होगा। हम आपस की तिजारत बार्टर में करें या गोल्ड में करें,
हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स आपस में एक दूसरे मुल्कों में हो, किसी के पास इकोनॉमी बेहतर है तो किसी के पास डिफेंस बेहतर है, हम कलेक्टिव अरेंजमेंट करके एक दूसरे के साथ एक दूसरे को वो चीज दे सकते हैं जो उसको देनी चाहिए। हमारा फोकस इस वक्त मुसलमान ब्लॉक में और उन मुल्कों में होना चाहिए जो अमेरिकन और यहूदी बैंक सिस्टम के खिलाफ हैं, यानी चाइना और रशिया प्राइमरीली, जिसमें वेनेजुएला और कुछ साउथ अमेरिका के कुछ ममालिक। इस ब्लॉक के साथ पाकिस्तान को लाजमन ज्यादा इंटरैक्ट करना है, ज्यादा एसोसिएट करना है अपने आप को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी यहां पर लेके जानी है, इनसे इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी है, अपनी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूएस डॉलर के यहूदी बैंकों से निकालकर गोल्ड में या डाइवर्सिफाई करें उन दूसरे लिक्विड एसेट्स में कि जो अमेरिकन जायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम के काबू में ना हो, अमेरिकन हमारे पैसे सीज ना कर सकें, अमेरिकन हमारे अकाउंट फ्रीज ना कर सकें। ये बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट है, इस पर सख्ती से शिद्दत से हम एम्फसाइज करेंगे। कोई मौका यहूदियों को ऐसा ना दें कि जब पाकिस्तान उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो तो हमारे बैंक अकाउंट सीज कर लें। वो सबसे पहला काम यही करेंगे, आपके बैंक अकाउंट सीज करेंगे। तो इन यहूदियों के पास पैसे रखवाने की क्या जरूरत है? दिमाग खराब है हमारा कि हम, और ये इसलिए रखते हैं कि जो पैसे रखवाता है वहां पे वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक इन जायनिस्ट के अपॉइंटेड होते हैं। इनको हमें अच्छी तरह ये मालूम है ये बात कि ये बातें 50 दफा फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताई गई पिछली हुकूमत में भी और अभी भी, कि डॉलर जो है वो जल रहा है, डॉलर बिल्कुल धूप में रखी हुई बर्फ की तरह पिघलता चला जा रहा है। पाकिस्तान अरबों रुपए एक्सचेंज रेट में लूज कर चुका है। फॉरेन डाइवर्सिफाई करें इसको उन करेंसीज में कि जो स्टेबल हैं, उसके बावजूद इंसिस्ट करते रहे कि डॉलर में ही यहूदी बैंकों में हम पैसे रखेंगे और उस पर सूद खाएंगे और अपनी तमाम मुसलमान उम्मत और मिल्लत के पैसे यहूदियों के हाथ में देंगे ताकि जब चाहे वो उसको सीज कर लें। यह खयानत होती है इस मुल्क के साथ, यह खयानत होती है इस उम्मत और मिल्लत के साथ, और हर मुसलमान मुल्क का यही हाल है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन वही बात हम कह रहे हैं कि यह हुकूमत करे या ना करे, जो कोई हुकूमत जो गैरतमंद होगी वो हुकूमत की जो इस उम्मत की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाली होगी, जो अमीन और हफीज होगी, जो सादिक और अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेगी, वो सबसे पहले मुसलमानों के वसाइल अपने कब्जे में करेगी। ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमानों की दौलत यहूदियों के पास हो और हम उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो सके? अपने वसाइल हमारे अपने हाथ में होना लाजिम है। दूसरी चीज जो पाकिस्तान को बहुत सख्ती से करनी है, और उसके लिए भी हमको मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक को भी, जो गरीब ममालिक हैं, एक ब्लॉक बना के बात करनी है कि मगरिब हमें अपनी एक्सपोर्ट्स की सही कीमत नहीं अदा करता। देखिए मिसाल के तौर पर अगर ये सिर्फ जो एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन या वीट है या वो चीजें जो हमारे गरीब मुल्कों में खास तौर पर निकलती, कॉटन की अगर हम मिसाल लें, अगर हम आप इनकी प्राइसेस उठा के देख लीजिए जो पिछले 40 साल से ये हमें पे कर रहे हैं, दुनिया आसमान पे जा रही, हर चीज की कीमत आसमान पे चली गई है। जिस तरह इन्होंने तेल को 100 साल तक $3 से नीचे दबा के रखा हुआ था ताकि इसके पैसे मुसलमानों के पास ना जाएं, इसी तरह ये हमको हमारी एक्सपोर्ट्स पर भी फेयर प्राइस नहीं देते हैं। अगर सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट्स पर ये जायज कीमत हमें अदा कर दें तो हमें ना कोई कर्ज लेना पड़े, ना हमें कोई मुल्क में कोई गुर्बत बचे, ना कोई मुश्किल मुसीबत और परेशानियां हो। सिर्फ ये कमबख्त इतने कौड़ियों के मोल हमसे हमारी चीजें खरीदते हैं और अपनी चीजें हमें इतनी 10 गुना 50 गुना भारी कीमतों पे हमें फरोख्त करते हैं। नाइजीरिया की मिसाल देखिए, नाइजीरिया ऑयल एक्सपोर्टिंग मुल्क है, अफ्रीका के गरीब तरीन मुल्कों में से। सारी दौलत वहां करप्शन में चली जाती है। जहां करप्शन में मामला नहीं होता, जहां पे किसी हद तक वो मुल्क एक्सपोर्ट करता है अपनी चीजों को, वहां पे कीमत नहीं अदा करते उसको। तेल की कीमत नाइजीरिया को तो मजबूरन इनको पूरी देनी पड़ती है, लेकिन वहां करप्शन में फिर अपने पैसे वापस ले जाते हैं और दूसरा पैसा वो इस तरह बचाते हैं कि आपको कीमत ही नहीं अदा करते। तो हाँ, पाकिस्तान को तमाम उन ममालिक के साथ मिलकर, कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर आप ये नोट कर लें कि कौन कौन सी कमोडिटीज ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस पिछले 20-20 साल से 25-25 साल से स्टेबल है, और ये सब मगरिब को और यूरोप को एक्सपोर्ट होता है रॉ मटेरियल, जिसको प्रोसेस करके 50 गुना 100 गुना कीमत पे हमको ये वापस भेजते हैं। हम फेयर प्राइस डिमांड करें। जब हम असल कीमत अपनी मेहनत की मांगेंगे तो फिर हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। जारी है गुफ्तगू हमारी इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।